Hello students, it's our fourth lesson, A Truly Beautiful Mind. So before going to start this chapter, we must know the theme of the story. So the theme of the story is great men are not born with the special signs. मीन्स ग्रेट मैन मीन्स जो महान व्यक्ति होते हैं तो वो किसी भी साधारण बच्चे की तरह ही जन्म लेते हैं। इन देयर चाइल्डहुड डेज, तो अपने बचपन में वे दे आर ऑल्सो लाइक कॉमन चिल्ड्रन, वो भी दूसरे जो साधारण बच्चों की तरह ही दिखते हैं। एंड देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर वेरी मच सिमिलर टू देम, तो उसकी पसंद और नापसंद भी साधारण बच्चों की तरह ही होती है। देयर पेरेंट्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम एज नॉर्मली पेरेंट्स डू, तो उसके माता पिता भी साधारण बच्चों के जो माता पिता होते हैं उनकी ही तरह होते हैं, वो भी उसको इतना ही ध्यान देते हैं। ग्रेजुअली दिस चिल्ड्रन डेवलप सम स्पेशल वर्च्यूज एंड बिकम अ ग्रेट व्हेन दे ग्रो अप, तो धीरे धीरे ये बच्चे सम स्पेशल वर्च्यूज मीन्स गुण, तो जो अपने विशिष्ट गुणों को बिकम डेवलप करते हैं और विकसित कर उनके जो गुण हैं उनको विकसित करके वो महान बन जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी जन्म से ही महान नहीं होता है, बट जो भी अपने एबिलिटी है, गुण या गुड वर्च्यूज है अपने अंदर, उसको डेवलप करके ही वो सब महान बने हुए हैं। तो जितने भी आप साइंटिस्ट है, पोइट है या कोई भी है, तो वो सब महान ऐसे ही बने हुए हैं। नाउ आई विल स्टार्ट द समरी। समरी मीन्स जो पूरा जो ये लेसन है उसका जो सारांश बोलते हैं, तो वो हम सुनते हैं कि इस लेसन के अंदर क्या क्या है, मेन चीज़ें। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च इन 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ अल्म, तो उनका जो जन्म था आइंस्टाइन का वो 14 मार्च को 1879 में जर्मन सिटी के अल्म में हुआ था। फॉर अबाउट 2.5 years, शायद वो 2.5 साल के ही होंगे, ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकते थे। एंड व्हेन ही डिड लर्न टू स्पीक, और जब उन्होंने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरी वर्ड ट्वाइस, तो वो जो भी वर्ड्स यूज़ करते थे वो दो बार बोलते थे, एक ही वर्ड्स वो 2 बार बोला करते थे। हीज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, तो उसके साथ जो बच्चे थे उनकी एज के, खेलने वाले कूदने वाले, तो वो सब उनका नाम रखा गया था ब्रदर बोरिंग। तो मीन्स कि ये बहुत बोर करते थे, इसलिए उनका नाम बोरिंग रख दिया था। एंड हिज मदर रिगार्डेड हिम अ फ्रीक बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मली लार्ज साइज ऑफ हिज हेड, तो उनकी जो हेड था वो उसका बहुत ही बड़ा था, लार्ज साइज था उनका, तो वो फ्रिक बुलाया करते थे क्योंकि उनका हेड बहुत ही बड़ा था। एट स्कूल, तो स्कूल में हिज हेड मास्टर रिगार्डेड हिम एज अ स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग, तो वो जब स्कूल में जाते हैं उनको भेजा गया, तो उनके जो हेड मास्टर थे तो उन्होंने ऐसा लगा उनको कि ये बच्चा तो मूर्ख है, मीन्स कुछ सीख नहीं सकेगा और अच्छे काम के लिए ये कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा उनको मानना था। बट ही प्रूव्ड देम ऑल रॉन्ग, बट आइंस्टाइन ने ये सारी बातें रॉन्ग कर दी कि ये सब बातें गलत है। तो यहाँ पे मैं आइंस्टाइन का आपको पिक दिखाता हूँ, तो यहाँ पे 2 पिक दी हुई है, जो 21 साल की एज का और 1955 एज वी रिमेंबर हिम नाउ, जब हमने लास्ट में इनको देखा था तब का ये पिक है। तो जो हेडमास्टर भी उनको ऐसा साबित कर मानते थे कि ये बच्चा स्टूपिड है, कोई काम का नहीं है, बट उनको भी उन्होंने गलत साबित कर दिया है। एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 साल के थे
ऑन बिहिस्ट ऑफ हिज मदर ही लर्न टू प्ले द वायलिन। तो उनके मम्मी के साथ में बैठ के वो वायलिन प्ले करते थे। ही बिकम अ गिफ्टेड वायलिस्ट। तो उनको वायलिस्ट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वायोलिन, तो वो पहले से ही जैसे कि गॉड गिफ्ट मिली है, वो अच्छा बजाते थे। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल के हुए, हिज फैमिली शिफ्टेड टू म्यूनिच। तो उनकी जो पूरी फैमिली थी वो म्यूनिच में जाकर बस जाती है। ही डिड नॉट फील इट ईजी विद देयर स्ट्रिक्ट रेजिमेंशन ऑफ द स्कूल एंड लेफ्ट इट फॉर गुड। तो वो ऐसा नहीं सब मानते थे कि जो इनका जो डिसीजन है स्कूल का रिकमेंडेशन, तो वो स्कूल अच्छी बात नहीं है कि भाई उसको दूसरी जगह पे ले जाया जाए। लेटर ऑन, फिर बाद में, फॉर हायर एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन के अंदर ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। तो उन्होंने ज्यूरिच में यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। बिकॉज द एटमोसफेयर देयर वॉज मोर लिबरल एंड एमेनेबल टू न्यूज़ आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट। तो जो वहाँ का जो माहौल था यूनिवर्सिटी का बहुत लिबरल था, मीन्स बहुत छूट छाट दी गई थी और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते थे और अच्छे अच्छे विचार भी उनको मिल सके, उस तरह का वहाँ पे एटमॉस्फेयर था। ही शोड मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टडी में इंटरेस्ट था वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ही था। ही मेट अ फेलो स्टूडेंट। तो उसके साथ में साथ ही स्टूडेंट थे, उनसे मिलते हैं मिलेवा, जिनका नाम था मिलेवा मैरिक, एट द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में भी वो पढ़ते थे। इक्वली इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, वो भी इतनी ही इंटेलिजेंट थी और क्लेवर थी। लेटर ऑन द मैरिड एंड हैड 2 सन्स। फिर उसके बाद में वो दोनों शादी कर देते हैं, उनमें से उनको 2 बच्चे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली देयर मैरिज डिड नॉट सर्वाइव एंड वेर डिवोर्स्ड इन 1919। फिर उनके मैरिज को ज़्यादा उनकी शादी नहीं चली और उनका डिवोर्स हो गया, मतलब कि तलाक हो गया, दोनों जुदा हो गए। आइंस्टाइन और उनकी जो वाइफ थी मिलेवा मैरिक, दोनों अलग हो जाते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, अपना एजुकेशन कंप्लीट करके आइंस्टाइन ने एल्बर्ट वर्कड एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेशेंट ऑफिस ऑफ एट बर्न। फिर वो उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में बर्न जो है प्रेजेंट ऑफिस, उनकी बर्न के अंदर थी, गांव के मतलब या सिटी होगी जर्मन में, तो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हियर ही वर्कड सेक्रीफ्लाई ऑन हिज आइडिया ऑन रिलेटिविटी। फिर वहाँ पे उन्होंने जो रिलेटिविटी का आइडिया दिया था उस ऑफिस के अंदर, फिर वो वहाँ पे उन्होंने आइडिया दिया कि रिलेटिविटी किसी भी चीज़ का क्या होता है, तो वहाँ पे उन्होंने दिया था एग्जाम्पल। इन 1915 और 1915 के अंदर ही पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर उन्होंने स्पेशल थियरी वहाँ पे बाहर निकाली, पब्लिश करी अपनी एक मैगजीन बना के, जिसका नाम था थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उन्होंने ये थियरी जो उसमें जो भी भौतिक विज्ञान के फिजिक्स के अंदर कोई टॉपिक था, तो उसमें जो भी रिलेटिव उसके जो भी क्वेश्चन आंसर थे उसमें से वो मिल जाते थे। फॉलोड बाय द वर्ल्ड फेमस इक्वेशन। फिर उसको अपनाया गया फेमस इक्वेशन के रूप में, और ये वहाँ पे उनको सूत्र मिला था E इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ पे उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था और अपना एक सूत्र बाहर पड़ा था। इन 1915 और 1915 में ही पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर 1915 में उन्होंने पेपर के अंदर एक और अपना जो रिपोर्ट था, अपनी थियरी थी, वो पब्लिश की, जिसका नाम था जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, विच गेव एन एब्सोल्युटली न्यू डेफिनेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। तो
जो उन्होंने पेपर में निकाला और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ग्रेविटी के बारे में, तो वो सबको मालूम पड़ा कि बहुत अच्छा, ये एब्सोल्युटली न्यू डेफिनेशन थी सबके लिए। दिस थियरी मेड हिम अ फेमस फिगर। फिर वो बहुत ही फेमस हो गए जब इन्होंने ये पब्लिश किया था, द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि ग्रेविटी, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग था। तो वो दोनों में बहुत काम आई। इन 1919 में ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स, तो सोलर सूर्य ग्रहण बोलते हैं, एक्लिप्स मतलब, तो सूर्य ग्रहण के दरमियान हीज थियरी केम आउट टू बी एक्यूरेट एंड रिवॉल्यूशनाइज्ड फिजिक्स। फिर जब ये सूर्य ग्रहण हुआ तो उनकी जो उन्होंने जो थियरी पब्लिश की थी, तो उसमें बहुत बड़ी क्रांति मिली फिजिक्स के अंदर। वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, जो उन्होंने लिखा था बिल्कुल एक्यूरेट निकली। इन 1933 ही इमिग्रेट टू यूएसए। फिर वो यूएसए चले गए 1933 के अंदर, एज नाजिया हैड कम टू पावर इन जर्मनी। तब जब नाजिस पावर में थे जर्मनी के अंदर, नाजिस एक कौम है, तो वो कौम बहुत पावर में थी। ही डिड नॉट वांट हिज फाइंडिंग एंड रिसर्च टू बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन। तो वो अपनी ऐसे रिसर्च नहीं करना चाहते थे जिससे दुनिया का विनाश हो या कोई नष्ट हो। वो उस तरह की रिसर्च करने में मानते नहीं थे। इन 1938 में व्हेन जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन, तो जब उन्होंने खोज की जर्मन ने न्यूक्लियर फिशन मीन्स घटन, तो न्यूक्लियर बम का जो उन्होंने डिस्कवर किया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, तो आइंस्टाइन ही ऐसे व्यक्ति थे टू राइट टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा था अबाउट द डेंजर्स ऑफ द एटॉमिक बम। तो उन्होंने एटम बम कितना नुकसान कर सकता है, विनाश कितना खतरा है उससे, तो वो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिख के बताया था। इन 1945 के अंदर व्हेन अमेरिका ड्रॉप्ड द एटॉमिक बम्स ऑन नागासाकी एंड हिरोशिमा, तो जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर एटम बम छोड़े थे, ही वॉज डीपली हर्ट, उनको बहुत दुख हुआ था, एंड ब्रॉट द यूनाइटेड नेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ सच डिस्ट्रक्शन। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन को भी लिखा कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट, सारी दुनिया एक मिलके एक उससे बड़ी वर्ल्ड गवर्नमेंट बने और इस तरह की जो डिस्ट्रक्शन है, विनाश है, उसको रोका जा सकता है। ही स्पेंट हिज लेटर डेज इन पॉलिटिक्स एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। फिर उन्होंने ये साइंटिस्ट वाली लाइन छोड़ के उन्होंने पॉलिटिक्स में एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए एडवोकेटिंग पॉलिटिक्स में दाखिल हुए, ताकि वर्ल्ड के अंदर पीस मतलब शांति बनी रहे और लोकतंत्र बना रहे, इसलिए उन्होंने वो ज्वाइन किया। ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर 1955, और उनकी मृत्यु 74 साल की उम्र में हुआ था और 1955 की साल थी वो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। अब आगे हम लेसन रीड करेंगे और आई विल एक्सप्लेन यू एंड फाइंड आउट द न्यू वर्ड्स एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। थैंक यू।